बेगूसराय की बरौनी प्रखंड के नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र के बीएलओ वजाहत अली फारूकी को कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर निलंबित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जब निलंबित शिक्षक बीएलओ वजाहत अली फारूकी से इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ऑफिस से लगातार फोन कर जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि हम डोर टू डोर चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में काम कर रहे थे। इसी वजह से गलत आरोप लगाकर निलंबित किया गया है। ऑफिस से बार बार फोन कर फॉर्म अपलोड करने का दबाव बनाया जा रहा था। यही बात हमने मीडिया में कही थी, जिस वजह से गलत आरोप लगाकर यह कार्यवाही की गई है। चुनाव आयोग का जो नियम था उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। डोर टू डोर जा भी रहे थे, फॉर्म दे भी रहे थे, फॉर्म ले भी रहे थे, लेकिन ऑफिस का दबाव था कि आप बस टेबल में बैठिए और सारा फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, जो मेरे लिए संभव नहीं था। तब फरमान भी आपके पास है क्या? फरमान है कि रजिस्टर है मेरे पास, जो लोगों को फॉर्म दिए हैं वो सबूत है, उनको रिसीव करवाए हैं जाके, और घूम के फॉर्म लिए हैं वो तो पब्लिक बताएगी। आज तक घूम के तो मतलब पूछा नहीं किया, वहीं रिपोर्ट बनाया गया और वहीं लापरवाही का इल्जाम लगा दिया गया। ऑफिस से जो दबाव आता था उसका कोई प्रूफ है क्या? हाँ, प्रूफ है मेरे पास, आईडियो है उसका। जो मैडम बार बार कह रही थी कि जल्दी फॉर्म दीजिए, मजबूरन तो हम रिकॉर्ड किए। क्या कहती थी? कहती थी कि बस टेबल में बैठिए और फॉर्म भरिए और खुद से डाउनलोड कर दीजिए, जाने की जरूरत नहीं पब्लिक के बीच। ऑडियो भी है? हाँ, वो तो सब समझाना आपका काम है ना। जी, ऑडियो है उसका। अब आपका गांव का, आपका मोहल्ला का लोग है। ये उनका। और यहाँ पे डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। हमसे गलत काम करवाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि प्रेशर था ऑफिस से कि आप जल्दी काम कीजिए और जो सर्वेक्षण कार्य आपको मिला है वो आप घूमने के बजाय घर में बैठ के फॉर्म भर दीजिए और अब अपलोड कर दीजिए, जो करने से मेरे इनकार की वजह से हम निलंबित हुए। आप कहाँ के बीएलओ हैं? हम बूथ नंबर 6 के बीएलओ हैं, मुरियानी के। हमारे सूची में 1382 वोटर हैं, जिसमें से 978 का मैंने सर्वेक्षण किया। आज तक निलंबन की कार्रवाई कल ही हुई है, लेकिन आज तक हम कार्यरत हैं, हमको ऑफिस से कोई निर्देश नहीं। आप पर आरोप है कि कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। लापरवाही बरतते तो काम मेरा सामने काम बता रहा है कि लापरवाही किसकी तरफ से हो रही। क्या कहा जाता था? 1 तारीख से लेके आज तक में हमने अभी तक 978 फॉर्म मतलब वोटर का सर्वेक्षण किया। तो लापरवाही होती तो ये काम सामने नहीं आता। गलत बयान देने का भी आरोप है। बयान नहीं है कि उन्होंने जो निर्देश दिया उनके हिसाब से काम नहीं किया। वो चाह रहे थे कि इससे और ज़्यादा संख्या बढ़े और बगैर सर्वेक्षण के काम हो जाए। क्या कहा जाता था ऑफिस में? काम जल्दी कीजिए और घूमना छोड़िए, बैठ के फॉर्म भरिए और जल्दी अपलोड कर दीजिए। क्या कहा जाता था कि डोर टू डोर नहीं जाके? हाँ, घूमना छोड़िए, बिल्कुल साफ ऑडियो में तो यही निर्देश है मैडम की तरफ से। क्या कौन लोग फोन करते थे आपको, क्या बोलते? कई फोन आ रहा था, लेकिन वो मैडम का कॉल हमने रिकॉर्ड किया, इसलिए कि बार बार एक ही बात रिपीट हो रहा था, जल्दी फॉर्म दीजिए, जल्दी फॉर्म दीजिए। जल्दी होना संभव नहीं था। किस तरह से आप काम करते थे? हम तो बस फॉर्म लेते थे और फैमिली वाइज हम सूची बनाते थे, रजिस्टर पे जाके लोगों को रिसीव करवाते थे और फिर इंतजार करते थे लोग भरें फॉर्म, फिर दोबारा जाकर लगते थे फॉर्म। ऑफिस से क्या कहा? ऑफिस से कहा जा रहा था कि बस आप खुद से भरिए और जमा कर दीजिए, आपको घूमने की जरूरत नहीं। जो आरोप लगा है आप पर? जी, आरोप तो गलत है, इसलिए हमने तो घूम के ही काम किया। अगर इसको जांचना हो तो पब्लिक से पूछा जा सकता है, काम में पब्लिक के बीच घूम के किया नहीं किया। तो फिर आप पर कार्रवाई क्यों की? कार्रवाई अपने अधिकारी को बचाने के लिए। वजाहत अली ने बरौली ब्लॉक से फोन कर रही एक महिला का ऑडियो भी दिया है, जिसमें आप साफ सुन सकते हैं कि फॉर्म जल्द से जल्द जमा कराने का और जल्दी काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। हाँ बोले, रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट बोले? रिपोर्ट कितना आपको मिला है आवेदन ब्लॉक से, कितना बांटे हैं, कितना कलेक्ट किए हैं, कितना अपलोड किए, ये सब जब रिपोर्ट पूछा जाए तो यही बताना है। 1383 मिला था। 1383 मिला था। 1382 मिला है। और वितरण कितना किया? वितरण हुआ 220 और संग्रहण कलेक्शन कितना किए? ऑप्शन 2 हुआ।
2 जी। बहुत कम है। आप बताइए 1300 आपको मिला है और आप 2 को कर रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। वितरण भी पूरा नहीं हुआ तो कलेक्शन का जो पब्लिक ऐसे ही वापस कर रही है, जैसे दे रहे हैं वैसे वापस कर रही है। क्या कहिए तो वैसे ही तो क्या तो पब्लिक क्या चाहती है? वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, नागरिकता छिन जाए? अब वो तो समझाना मेरा काम। हाँ, वो तो समझाना आपका काम है ना। आपका गांव का, आपका मोहल्ला का लोग है। तो और यहाँ पे डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको। वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है। बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना। आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है। जी। आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू करें। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए। आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके, आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है। जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा। आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम, इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ, तो वो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। आपको डीएम साहब बुलाएंगे। वो नागरिकता वो जो कह रहे हैं खुद से ही है इसको अपलोड करने के लिए, यदि हम कर रहे हैं तो एक बार। अरे नहीं, हम डॉक्यूमेंट का आपको बोले कि जो डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहा है, ये जो बहुत आनाकानी कर रहा है ना, उसके लिए। और उसको बुलवा के, ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं करेगा। मैडम, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक रजिस्टर तैयार करना रहता है। 1300 का तो अभी रजिस्टर भी तैयार हम पूरा नहीं कर पाए, लगभग 1,000 का हो गया तैयार। तो नहीं करना होगा। उसको मान लीजिए जैसे हम रिपोर्ट लिख दिया आपका 2 गो, आप डीएम साहब खुद आपको फिर अपने चिट्ठी देके अपने ऑफिस बुलाएंगे, फिर कैसे जवाब दीजिएगा? यहाँ पता है सबका वेतन स्पष्टीकरण हो रहा है। आप काम करना होगा आपको। मैडम, काम का एक लिमिट होता है ना, काम तो कर ही रहा है ना। क्या करिएगा? हम लोग पे भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है। 1300 का रजिस्टर तैयार करना, सबको बांटना, प्लस सबका कलेक्शन करना, इसमें टाइम लगेगा कि ऐसे जादू छड़ी है घुमाए हो गया? सब में टाइम लगता है मैडम। ये चीज विभाग नहीं समझ रहा है, इलेक्शन विभाग। तो किसी को कुछ भी कह देने से नहीं ना होगा, समय लगता है। जैसा आदेश दीजिएगा वैसा हम कर रहे हैं। लोड कर देते हैं, वापस अपलोड करना है तो उसी तरह से ब्लैंक ही अपलोड कर देते हैं। हाँ, जैसे आपको अपलोड का संख्या बढ़ाना है, आप जैसे बढ़ाइए। ठीक है मैडम, जैसा। वजाहत अली ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मीडिया में बीडीओ और एसडीओ को शो कॉज किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद अधिकारियों को बचाने के लिए उन पर झूठा केस लाद दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।